हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में से। पहले क्या पढ़ते हैं हम, लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता में क्या संबंध है। इससे बार बार एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि इसके संबंध से अंक की प्रश्नों का समावेश हर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है बार बार। तो क्या है इसका संबंध, तो लेंस की क्षमता जो होगी, तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होगा, एक बटे फोकस दूरी। एक बटे फोकस दूरी क्या होता है, लेंस की क्षमता, क्षमता और पावर, पावर पावर क्या होते हैं, डिनोट करते हैं पी से। पी इज इक्वल टू एक बटे फोकस दूरी को एफ, एफ किसमें, मीटर में। और क्षमता का मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, जो हमारे पास लेंस की क्षमता है, लेंस की क्षमता का मात्रक, मात्रक इकाई या यूनिट क्या होता है हमारे पास, डायोप्टर। डायोप्टर इसे कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कोई लेंस है, कोई लेंस है जिसकी क्षमता, क्षमता पूछी गई है और फोकस दूरी क्या दी गई है, फोकस दूरी, कोई भी लेंस है फोकस दूरी दी गई है, उसमें हमें बस 10 मीटर और हमसे क्या पूछा, क्षमता पूछा है, लेंस की क्षमता पूछी है, क्षमता पूछा गया है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, P इज इक्वल टू एक बटे एफ मीटर में, राइट। एक बटे एफ, एफ का मान कितना, 10। क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया। इसका मात्रक क्या बताया था मैंने अभी, डायोप्टर या कैपिटल डी, इसे डी लिख देते हैं या डायोप्टर लिख देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेस पे, जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बार बार एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करो। फोकस दूरी कितनी दी, इसने 50 सेंटीमीटर दी, किसकी दी, उत्तल लेंस की। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, इन दोनों की फोकस दूरी क्या बताई थी हमने। तो उत्तल में क्या होता है, उत्तल में जो फोकस दूरी होती है, उत्तल में फोकस दूरी किसकी होती है, पॉजिटिव होती है, और अवतल में क्या होती है, नेगेटिव होती है। अवतल में क्या होती है, नेगेटिव होती है। इनकी फोकस दूरी उत्तल में पॉजिटिव होती है, अवतल में नेगेटिव होती है। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता हमसे पूछी गई है। तो इसका आंसर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ इज इक्वल टू कितनी की है, 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दी हुई है, हमसे क्षमता पूछ रहा है। तो क्षमता का सूत्र P इज इक्वल टू, अगर ये सेंटीमीटर में दी गई है तो हम 100 बटे एफ, 100 बटे एफ लगेंगे, और मीटर में पूछ रहा था हमसे 1 बटे एफ लिखते हैं। तो 100 इज इक्वल टू, एफ का मान कितना दिया उसने, 50 सेंटीमीटर। तो 50 से भाग दो, 100 में कितना आ गया, 2। और क्षमता का मात्रक मैंने बताया था क्या होता है, डायोप्टर, क्या होता है, डायोप्टर। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात करो। अब इसने कौन सा लेंस दिया, हमें दिया अवतल लेंस। अब अवतल लेंस की अभी मैंने फोकस दूरी का बताया किसमें होती है, नेगेटिव होती है, माइनस में होती है। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगी। क्षमता हमसे ज्ञात करवा रहा है, यानी कि पी का मान ज्ञात करवा रहा है। वही फॉर्मूला, P इज इक्वल टू सेंटीमीटर में तो कौन सा लगाएंगे, 100 बटे एफ। 100, एफ का मान दिया उसने माइनस के 20, माइनस के 20 इसलिए क्योंकि वो अवतल लेंस है। तो 20 से भाग देंगे 100, कितना आ जाएगा, 5000, किसका आ जाएगा, माइनस के। इसका आंसर कितना हो गया, जो हमारी क्षमता निकल आई वो आ गई माइनस के 5 डायोप्टर। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसी बेस पे हम सभी क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस की क्षमता माइनस के 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी है तथा लेंस किस प्रकार का। आपको क्या दे दिया, आपको क्षमता दे दी और फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है, और लेंस भी पूछ रहा, लेंस किस प्रकार का है। तो लेंस की क्षमता कितनी दी, पी का मान कितनी दिया उसने, माइनस के 2 डायोप्टर दिया। तो फोकस दूरी वाला वही फॉर्मूला आएंगे, P इज इक्वल टू 100 बटे एफ। हम P का मान कितने दिया, माइनस के 2,
100/f। हमें f की वैल्यू ज्ञात करनी है, f यहाँ पहुंच गया और -2 इसके नीचे आ गया। 100 बटे कितना आ गया -2, तो कितना आ गया -50 सेंटीमीटर। तो अब हमें और क्या बताना है, हमें बताना लेंस किस प्रकार का है। देखो हमारे पास फोकस दूरी किस में आई, माइनस में, नेगेटिव क्या नहीं, पॉजिटिव की नहीं, नेगेटिव की आई है हमारी फोकस दूरी। तो लिखेंगे चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है, इसलिए लेंस अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी फोकस दूरी किस में आई है, हमें ऋणात्मक आई है। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपके किसी लेंस की क्षमता प्लस के 5.0 यानी कि 5 डायोप्टर दी है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है और लेंस की प्रकृति बतानी है। तो इसी प्रकार हम इसी क्वेश्चन करेंगे। आपको जो फोकस दूरी दी उसने दी हमें फोकस दूरी किसने दी, प्लस के 5.0 डायोप्टर। हमसे क्या पूछ रहा है, मतलब हमें से क्षमता दी गई है, यानी कि हमें P दिया गया ना कि F तो हमसे फोकस दूरी पूछ रहा है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे P इजिकल टू 100/f। अब 100/f, हमें P की वैल्यू कितनी दी गई है, प्लस के 5 दी गई है, और 100/f, f की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो f तो हमारे पास यही आ गया, कितना आ गया 100/5, 5 से भाग दीजिए कितना आ गया प्लस के 20 सेंटीमीटर। अब की बार हमारे पास किस में आई, धनात्मक में आई, तो किस प्रकार का लेंस होगा, आप बता सकते हो, ये उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी फोकस दूरी हमारे पास क्या है, धनात्मक आई है। ये टॉपिक यहीं पे समझ हो जाता है, क्योंकि यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछ जाते हैं 1 नंबर में। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या दे रहा है, मैं एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। हम पिछली वीडियो में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी वाला संबंध पढ़ चुके थे। तो अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या कितनी रखी है, 20 सेंटीमीटर रखी है। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तो किस में होगी, माइनस में होगी। हम यहाँ से क्या निकालेंगे, फोकस दूरी निकालेंगे, क्योंकि हमें जो वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 1/f इजिकल टू 1/u प्लस के 1/v। हमें u का मान दिया है, v का मान पूछा है, f नहीं दिया था हमें, तो हम वक्रता त्रिज्या से क्या निकाल लेते हैं, फोकस दूरी निकाल देते हैं। फोकस दूरी का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, आधी होती है, r/2। f इजिकल टू r का माइनस 20/2 कितना आ गया, माइनस के 10 सेंटीमीटर। ये किसका मान हो गया, फोकस दूरी का। और हमें वस्तु की दूरी कितनी दी है उसने, 15 सेंटीमीटर। u इजिकल टू 15 सेंटीमीटर। देखो ये माइनस क्यों होगी, क्योंकि ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, इसलिए हमारे पास वस्तु दूरी क्या होगी, माइनस की होगी। हमसे क्या पूछा, v पूछा, v का मान से पूछा है। तो फॉर्मूला रखिए 1/f, f की वैल्यू कितनी है, माइनस के 10 इजिकल टू 1/u, u की वैल्यू कितनी है, माइनस के 15 प्लस के 1/v, माइनस के 1/10। जब हम माइनस का 1/15 इधर लेकर आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/15, 1/v। हम 1/v की वैल्यू फाइंड करनी है तो v यहीं रखेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, 150 लिख सकते हो, 15 की इधर 10 की इधर, जब भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रकार भी कर सकते हो, उस प्रकार भी कर सकते हो। अब हमारे पास यहाँ कितने से कमी है, 30 बनाने के लिए 3 की कमी है, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3। यहाँ कितना हमारे पास 2 की कमी है, 15 दूनी 30 होता है, तो हम यहाँ 1 की गुणा किसमें करेंगे, 2 में, तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब माइनस का कितना बचा, 1/30। माइनस का क्यों बचा, क्योंकि माइनस के 3 है, प्लस के 2 है, माइनस के ज्यादा इसलिए माइनस का 1 बचा। v इजिकल टू कितना आ गया, माइनस के 30 सेंटीमीटर आ गया। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगा, प्रतिबिंब
उत्तल दर्पण से अवतल दर्पण के सामने या अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। आप इन क्वेश्चनों को इसी प्रकार कर सकते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या देखते हैं। अब क्या दिया, एक अवतल लेंस, क्या दिया, लेंस दिया, लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूरी पर बने। हमें आपको क्या दिया, लेंस दिया है, तो लेंस के लिए फॉर्मूला अलग होगा, बाकी कंडीशंस वही रहेंगी। अब तो लेंस की फोकस दूरी है यानी कि एफ हो गया, कितने माइनस की 20 सेंटीमीटर हो गया, क्यों हो गया माइनस का, क्योंकि यह क्या है, अवतल लेंस है। और उसके सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, यानी कि वस्तु की दूरी पूछ रहा है, क्या किसका मान पूछ रहा है, u का मान पूछ रहा है कि उसका प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर बने, 12 सेंटीमीटर का बनता है, यानी कि v का मान दिया 12 सेंटीमीटर। ये भी किसमें होगा, माइनस में होगा, क्योंकि ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस के 1/u, ये इसका फॉर्मूला किसके है, ये लेंस का फॉर्मूला, लेंस के लिए ये। और हमारे बताया था मैंने दर्पण के लिए, अब जो हमने पिछले क्वेश्चन किए थे ये लेंस के लिए फॉर्मूला। ओके, तो अब हम इसी फॉर्मूले में फिल करते हैं। 1/f, f की वैल्यू कितनी है, माइनस के 20 इजिकल टू 1/v, v का मान दिया इसमें माइनस के 12 माइनस के 1/u। देखिए अब माइनस का 1/u इधर ले आइए और इस वाले को उधर ले जाती, माइनस का 1/u इधर क्या होगा, प्लस का 1/u, क्योंकि हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है। माइनस के पहले 1/12 है इधर, और माइनस का उधर जाए किसको हो जाएगा, प्लस का 1/20। इन दोनों का एलसीएम लीजिए। देखो एलसीएम आप कई प्रकार से ले सकते हो, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, या जानते हो 20 या 60 होते हैं, 12 पंजे 60 होते हैं, तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया ना, 60 आ गया। अब 12 पंजे 60 होते हैं तो 1 की गुणा 5 में करनी पड़ेगी, माइनस के 5। अब 20 या 60 होते हैं तो 1 की गुणा किसमें करें, 3 करनी पड़ेगी। अब -5 में से प्लस के 3 के कितने बचते हैं, 2 बचते हैं, किसके बचते हैं, माइनस के। माइनस क्यों बचते हैं, माइनस के ज्यादा, -2/60। अब 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 कम 2 कितनी बार कट गया, 30, तो इसका मान आ गया माइनस के 1/30। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 30 सेंटीमीटर, अर्थात वस्तु की दूरी पर रखी जाएगी 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाएगी। इसी बेस पर उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ओके, क्या पूछा हमसे, एफ पूछा। और कौन सा लेंस दिया गया आपको, उत्तल लेंस दिया गया, उत्तल लेंस दिया गया। उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी होती है नेगेटिव होती है, और हमारे पास प्रतिबिंब और फोकस दूरी होती है पॉजिटिव होती है। तो लेंस से 30 सेंटीमीटर वस्तु रखी कितनी दूरी पे, 30 सेंटीमीटर, तो u का मान कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया। u किसमें होगा, नेगेटिव में होगा, उत्तल लेंस में भी और अवतल लेंस में भी। वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी कितनी, v का मान कितना दिया, 20 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस में जो हमारे पास प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आगे हमसे वैल्यू पूछिए फोकस दूरी, यानी कि f का मान हमसे पूछा है। लेंस के लिए वही फॉर्मूला 1/f इजिकल टू 1/v माइनस के 1/u। तो 1/f, f का मान कितना है हमारे पास, कुछ नहीं है, f का मान फाइंड करना हमें नहीं लिख दिया, इजिकल टू 1/v, v की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, माइनस 1/, कितनी वैल्यू दी होगी, माइनस के 30, 1/f इजिकल टू 1/20 माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव 1/30। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60, क्योंकि 20 दिया कितना होते हैं, 60 होते हैं, 30 दूनी कितने होते हैं, 60 होते हैं, तो 60 हो गया। 20 दिया 60, तो 1 की गुणा 3 करेंगे, 3 एकम 3 प्लस 30 दूनी 60, 2 एकम 2 हो गया। अब f 1/f इजिकल टू आ गया 5/60, 5 से काटिए से 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, तो f की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, आ गई 12 सेंटीमीटर, अर्थात उसकी फोकस दूरी कितनी होगी,
12 सेंटीमीटर होगी। आप इन्हीं दोनों अवतल दर्पण और लेंस वाले फॉर्मूले से आप इन सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। हमारे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, न्यू टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। न्यू टॉपिक के क्वेश्चन हम करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। किसकी फोकस दूरी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? क्या वह वास्तविक होगा? इसको जान लेते हैं, कैसे हल करते हैं। अनुश्वर, फोकस दूरी दी उसने, फोकस दूरी को हम क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं। फोकस दूरी एफ होगी, लेकिन ये कितनी दी है हमें? 5 सेंटीमीटर दी है। 5 सेंटीमीटर दी है। अब किसकी फोकस दूरी है? अवतल दर्पण की। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होती है? माइनस में होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है। और इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? जो हमारे पास वस्तु होती है, किस दूरी पर रखी जाती है, कोई वस्तु होती है, बिंब होता है, उसे हम किससे डिनोट करते हैं? यू से करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि वस्तु की दूरी यू को हम किससे डिनोट करते हैं? माइनस से करते हैं। माइनस कितना किसका हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया। हमसे पूछा क्या? प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब की दूरी पूछे। प्रतिबिंब को बोलते हैं वी। वी इज इक्वल टू करना हमें फाइंड। इसका एक हम फॉर्मूला जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है दर्पण के लिए? 1/f बराबर 1/u प्लस के 1/v। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, जिससे हम इसे सॉल्व करेंगे। दर्पण के लिए ये है और लेंस के लिए दूसरा होगा। रखते हैं हम इसे, फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस के 1/v। 1/f, f की वैल्यू दी गई कितनी? माइनस के 5 प्लस बराबर हो गया 1/u की वैल्यू माइनस के 10 प्लस के 1/v। देखो यहां से हल कैसे करेंगे? हमारे पास हमें 1 यानी कि v की वैल्यू निकालनी है, तो v को हम यहीं रखते हैं। ये हमारे पास इधर से हम इधर लाएंगे तो क्या होता है? साइन चेंज हो जाते हैं। तो इधर एक माइनस के 1/10 से पहले क्या है? माइनस के 1/5 है। यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, दोनों का मतलब देखिए। और ये माइनस का इधर किसको हो जाएगा? प्लस का 1/10। 1/v इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम देखिए कितना आ रहा है? 10 ले सकते हैं हम। 10, या आप ऐसे कर सकते हो 10 पंजे 50 ले सकते हो। 10 की मल्टीप्लाई इधर, 5 की मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं। या इन दोनों का हम एलसीएम ले सकते हैं। इनका एलसीएम कितना आ गया? 10 आ गया। तो हमारे पास यहाँ 5 है। 10 कैसे बनेगा? जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के कितना हो गया? 2 प्लस यहाँ 10 है तो यहाँ कितना रह गया? 1 ही रह गया। अब कितना आ गया? माइनस के 2 प्लस का 1 कितना बचा? माइनस का 1/10 बचा। अब पलट देते हैं हम इसे, v का मान निकालना, या v की इधर कर दीजिए, 10 को यहाँ ले आइए, यानी पलट दीजिए। v इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस के 10 सेंटीमीटर हो गया। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये हमारा बनेगा माइनस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्या यह वास्तविक होगा? हाँ, यह वास्तविक होगा। यह वास्तविक होगा। कहां बनेगा ये? अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी बनेगा? सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। हम और इसी बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। ये आपका समझ में आ गया होगा। हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पे।